अपन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में अपन ने पूर्णांकों का जोड़ना एवं घटाना सीखा था। आज अपन पूर्णांकों में गुणा करने के बारे में सीखेंगे, तो ध्यान से समझना। तो अपन पूर्णांकों में गुणा करने के नियम लिख लेते हैं। पूर्णांकों में गुणा करने के दो नियम होते हैं, आपके सामने दोनों नियम लिखे हुए हैं। पहला नियम क्या बोलता है, समान चिन्ह गुणा के क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। देखो समझो इसको, समान चिन्ह गुणा कैसे होंगे। देखो जैसे प्लस प्लस से गुणा होगा तो क्या बनेगा, प्लस ही बनेगा। और माइनस माइनस से गुणा होगा तब भी क्या बनेगा, प्लस बनेगा। क्योंकि पहला नियम क्या बोलता है, समान चिन्ह गुणा होंगे तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। दूसरा नियम क्या बोल रहा है, अलग अलग चिन्ह गुणा होकर क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। जैसे माइनस प्लस से गुणा होगा तब भी क्या आएगा, माइनस। और प्लस से माइनस गुणा होगा तब भी क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। समान चिन्ह गुणा हुए तो प्लस बना, अलग अलग चिन्ह गुणा हुए तो माइनस बना। आगे बढ़ते अपन इसमें। देखिए आप, अपन अब पहले नियम को समझते हैं। पहला नियम क्या बोलता है अपन से, समान चिन्ह गुणा होते तो प्लस बनते। तो देखिए अपन पहले क्या करेंगे, चिन्हों को गुणा करेंगे, बाद में संख्या को गुणा करेंगे। जो भी अंक दे रखा उनको बाद में गुणा करेंगे। पहले यहाँ चिन्हों की बात करते चलो। दो के आगे कोई चिन्ह नहीं दे रखा। अपन इससे पिछली वाली वीडियो में बात कर चुके कि जहाँ पर कोई नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। तो दो के आगे कोई चिन्ह नहीं दे रखा तो यहाँ पर क्या है, प्लस है। सात के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है प्लस और माइनस में, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस होगा। तो इसका चिन्ह भी प्लस का है और इसका चिन्ह भी प्लस का है। तो दोनों समान चिन्ह है और समान चिन्ह गुणा हो रहे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। और दो को 7 से गुणा करते हैं, नॉर्मली गुणा करना। दो को 7 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 14 आ जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, 3 का चिन्ह कैसा दे रखा है, प्लस का है। 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ भी क्या है, प्लस है। तो आप देख रहे हो समान चिन्ह गुणा हो रहा है, समान चिन्ह गुणा हो रहा है, इसलिए क्या बनेगा, प्लस बनेगा। 3 का पहाड़ा 7 बार बोलोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 21 आ जाएगा। ये देखिए 2 का चिन्ह माइनस का है, 7 का चिन्ह भी किसका है, माइनस का है। तो दोनों के चिन्ह एक जैसे, दोनों के चिन्ह क्या है, समान है। समान चिन्ह गुणा हो रहे तो यहाँ भी क्या बनेगा, प्लस बनेगा। 2 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 14। यहाँ पर देखिए 3 का चिन्ह माइनस का है और 4 का चिन्ह भी किसका है, माइनस का है। तो दोनों समान चिन्ह है। समान चिन्ह गुणा होगा तो क्या बनेगा, प्लस। माइनस से माइनस गुणा होगा यानी समान चिन्ह गुणा हो रहा है तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। और 3 को 4 से गुणा किया तो 12 आ जाएगा आपके पास। देखिए अपन दूसरे नियम को समझते हैं। दूसरा नियम क्या बोलता है, अलग अलग चिन्ह गुणा के क्या बनाते हैं, माइनस। पहला नियम तो पढ़ चुके अपन, उसके बारे में क्वेश्चन ले लिया अपन ने। अब दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब भी अपन गुणा करें तो क्या देखेंगे, अपन चिन्हों को देखेंगे। आप देखो यहाँ पर 2 का चिन्ह किसका दे रखा है आपको, माइनस का। 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। तो आप देख रहे हो इसका चिन्ह माइनस का और इसका चिन्ह किसका है, प्लस का है। तो अलग अलग चिन्ह गुणा हो रहे हैं। और जब भी अलग अलग चिन्ह गुणा होते हैं तो क्या आता, माइनस आता है। ऋणात्मक चिन्ह आता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और 2 का पहाड़ा 7 बार बोलोगे तो 7 दूआ 14। आगे बढ़ते हैं। 2 का चिन्ह प्लस का है, इस 7 का चिन्ह किसका है, माइनस का है। 2 के आगे कोई नहीं दे रखा, मतलब यहाँ पर प्लस होगा। तो आप देखो दोनों अलग अलग चिन्ह गुणा हो रहे हैं। और जब भी अलग अलग चिन्ह गुणा होता है तो क्या बनता है, माइनस बनता है। और 2 का पहाड़ा 7 बार बोले, 7 दूआ 14। देखिए 2 का चिन्ह प्लस का है और 3 का चिन्ह किसका है, माइनस का है। दोनों अलग अलग चिन्ह गुणा हो रहे हैं। फिर से अलग अलग चिन्ह गुणा होता है तो क्या बनता है, माइनस बनता है। 2 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 का चिन्ह माइनस का है और 5 का चिन्ह किसका दे रखा है आपको, प्लस का दे रखा है। प्लस नहीं लगाता तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जहाँ पर कोई नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। इस बार लगा के दे दिया उसने। तो आप देखो दोनों के चिन्ह अलग अलग है और अलग अलग चिन्ह के हो रहे हैं, यहाँ पर गुणा हो रहे हैं। तो आप -2 को प्लस के 5 से गुणा करोगे, अलग अलग चिन्ह गुणा होगा इसलिए तो माइनस। और 2 को 5 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। देखिए अब इस वाले को गुणा करते हैं अपन। आप देखो 3 संख्या दे रखी है, तीनों को अपन एक साथ में गुणा करें, अपन दो दो के जोड़े बना के गुणा करेंगे। तो आप देखो इनका एक युग्म बन चुका है, इनका एक जोड़ा बन रहा है। इसको अपन छेड़ने के केवल इनकी बात कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर 2 का चिन्ह माइनस का और 3 का चिन्ह किसका है, इसका चिन्ह भी माइनस का है। दोनों के चिन्ह समान है, समान चिन्ह गुणा और इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। और 2 का पहाड़ा 3 बार बोला कितना आ जाएगा, 6। अपन ने इसको छेड़ा क्या, नहीं छेड़ा, तो ये वैसे का वैसा उतर के आ जाएगा -4। तो आप देखो वापस 2 संख्या आ रही है, इनको आपस में गुणा करें तो आप देखो इसका चिन्ह प्लस का और इसका चिन्ह किसका है, माइनस का है। दोनों अलग अलग चिन्ह गुणा हो रहे हैं। जब भी अलग अलग चिन्ह गुणा होते हैं तो क्या होता है, माइनस। और 6 का पहाड़ा 4 आप बोलेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 24 आ जाएगा। एक और संख्या लेते देखो। इनको अपन गुणा करते हैं, ध्यान से समझना आप।
देखो वही दो दो के जोड़े बना लेते हैं। आप देखो इसका एक पूरा जोड़ा बन रहा है तो आपस में गुणा होंगे। 2 का चिन्ह माइनस का और 5 का चिन्ह किसका है, कोई चिन्ह नहीं दे रखा, मतलब किसका होगा, प्लस का होगा। आप गुणा करोगे यहाँ पर तो आप देखो दोनों अलग अलग चिन्ह गुणा, और ये माइनस का और ये किसका है, प्लस का है। दोनों अलग अलग चिन्ह गुणा और इसलिए क्या आएगा माइनस, और 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे कितना आएगा, 5 दुआ 10 आ जाएगा। ये तो हो चुका है। इस तरफ आते हैं, अपन ने इनको नहीं छेड़ा। देखो इनका भी एक जोड़ा बन रहा है इसलिए इन दोनों को लेते हैं। अब गुणा की जगह गुणा उतार देते हैं। इन दोनों की बात करें अपन, 6 का चिन्ह आप देख रहे हो माइनस का, 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं दे रखा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। तो आप देख रहे हो दोनों अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह गुणा और इसलिए क्या आएगा माइनस आएगा। और 6 को 7 से गुणा करोगे कितना बन जाएगा, 42 बन जाएगा। अब आप देखो 10 का चिन्ह माइनस का है और 42 का चिन्ह किसका है, माइनस का है। आप देख रहे हो दोनों के चिन्ह क्या है, समान है, और समान चिन्ह गुणा होते तो क्या बनता है, प्लस बनता है। और 10 को 42 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 420 आ जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आप देखिए अब अपन जो क्वेश्चन करेंगे उसमें पूर्णांकों का जोड़ना घटाना भी शामिल होगा, और क्या भी आएगा साथ में, गुणा भी आ जाएगा। तो सारे के सारे जो अपन ने सीखा, जोड़ना घटाना गुणा सारे एक साथ में आएंगे। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना। अब आप अपन ने जोड़ने घटाने के कितने नियम पढ़े थे, 2 नियम पढ़े थे। जोड़ने घटाने के नियम क्या होते हैं, समान चिन्हों तो संख्याएं जुड़ती हैं, अलग अलग चिन्हों तो संख्याएं घटती हैं, और उत्तर में चिन्ह किसका आता है, हमेशा वहाँ पर बड़ी संख्या का आता है। और गुणा करने के भी 2 नियम है अपन के पास। क्या है, समान चिन्ह गुणों की क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं, और अलग अलग चिन्ह गुणों की क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। दोनों के नियम अलग अलग है, ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। और आप हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। जो कोष्टक लिखा हुआ है आपके सामने, इसका मतलब क्या है, गुणा। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है, इधर साइड में लिख देते, देखो ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 2 कोष्टक लिखा फिर अंदर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर सोल्व करते देखो, इन दोनों के बीच में किसकी संक्रिया लग रही है, गुणा की। इन दोनों के बीच में भी किसकी संक्रिया लग रही है, गुणा की संक्रिया लग रही है। तो अपन पहले इसको हल करते हैं। तो देखो ये दोनों आपस में गुणा होंगे। तो आप देखो 2 का चिन्ह प्लस का है और 3 का चिन्ह किसका है, माइनस का है। दोनों के चिन्ह अलग अलग है, और जब भी अलग अलग चिन्ह गुणा होते तो क्या था, माइनस। और 2 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। अभी तो इसको सोल्व किया, अब इसको सोल्व करना बाकी है। देखो 4 का चिन्ह प्लस का है और 5 का चिन्ह किसका है, माइनस का। और ब्रैकेट का मतलब क्या है, गुणा। ये आपस में गुणा हो रहे हैं, अलग अलग चिन्ह गुणा हो रहे हैं, इसलिए क्या आएगा माइनस। और 4 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा। अब आप देखिए, अब देखो गुणा वाली कैलकुलेशन खत्म हो चुकी, गुणा गायब हो चुका आपका यहाँ से। अब अपन देखो जोड़ना घटाना दोनों में से एक चीज़ होगी यहाँ पर। तो अब आप देखो दोनों के चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह माइनस का और इसका चिन्ह भी किसका है, माइनस का है। दोनों के समान चिन्ह है, और अपन ने जोड़ने घटाने में पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में, यदि समान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं जुड़ती है। 6 और 20 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 26 आ जाएगा। और अपन ने वहाँ पर ये भी बात करी थी कि उत्तर में चिन्ह किसका आता है, हमेशा बड़ी संख्या का। तो बड़ा कौन है, 20 है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, वापस देखो ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले किसको सोल्व करना पड़ेगा, गुणा को सोल्व करना पड़ेगा। तो आप देखिए ये आपस में गुणा हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो 3 का चिन्ह माइनस का और 5 का चिन्ह भी किसका है, माइनस का। तो दोनों के समान चिन्ह है, समान चिन्ह गुणा हो रहा है, इसलिए क्या बनेगा, प्लस बनेगा। और 3 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे कितना है, 5 या 15। अब इन दोनों की बात करते हैं। तो आप देखो 4 का चिन्ह प्लस का और 6 का चिन्ह किसका है, माइनस का। तो दोनों अलग अलग चिन्ह गुणा हो रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस। और 4 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 24 आ जाएगा। अब अपन बात करते, देखो अब तो गुणा तो खत्म हो चुका है। अब अपन गुणा खत्म हो गया तो अब जोड़ना और घटाना में से कुछ ना कुछ तो होगा। तो आप देखिए इसका चिन्ह प्लस का और इसका चिन्ह किसका है, माइनस का। और अपन ने पढ़ा था कि अलग अलग चिन्ह होते हैं तो संख्याएं क्या होती है, घटती है। तो आप घटाओगे 24 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 14 तो आ चुका है। लेकिन अभी तक ये क्या है, गलत आंसर है। अब आप चिन्ह की बात करती, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, दोनों में से एक चिन्ह आएगा। तो अपन ने क्या बोला था, उत्तर में चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का। तो 15 और 24 में बड़ा कौन है, 24 बड़ा। 24 का चिन्ह किसका है, माइनस का, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एक और क्वेश्चन को लेते हैं अपन, देखिए आप देखिए, आप देख रहे हो यहाँ पर वही वापस गुणा करना है, एक एक ब्रैकेट को लेके इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे। तो आप देखो 5 का चिन्ह माइनस का और 4 का चिन्ह भी किसका है, माइनस का है। दोनों के चिन्ह क्या है, अलग, दोनों के चिन्ह क्या है, समान है। समान चिन्ह होते हैं तो गुणा होकर क्या बनता है, प्लस बनता है। समान चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो क्या बनेगा, प्लस। और 5 को 4 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा। इस वाले ब्रैकेट के पास आता है। तो आप देखो यहाँ पर 2 का चिन्ह माइनस का और 3 का चिन्ह भी किसका है, माइनस का है। दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह गुणा और इसलिए क्या बनेगा, प्लस बनेगा। 2 को 3 से गुणा किया तो 6। तो आप देख रहे हो
गुणा तो खत्म हो चुका है, जोड़ना और घटाना में से कुछ होगा। तो आप देखो दोनों के चिन्ह क्या है, प्लस के, दोनों के चिन्ह समान है और समान चिन्ह होते हैं तो संख्या जुड़ती है। 20 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 26 हो जाएगा। और यही क्या आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे ध्यान से समझना, ना जैसे आपको छोटा सा लग रहा होगा लेकिन इससे एक नियम निकल के आएगा, इसलिए ध्यान से समझना आप इसे। अब आप देख रहे हो ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, समान चिन्ह गुणा हो रहे हैं, आप देख रहे हो तो क्या बनेगा, तो प्लस बन जाएगा। और एक का पहाड़ एक बार बोलेंगे तो कितना है आपके पास, एक ही आएगा। और ये क्या हो चुका आपका आंसर हो चुका है। यहाँ पर गुणा करोगे, अपन इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपने देखा इन दोनों को गुणा करने पे तो कितना आपके पास प्लस का 1 आ चुका है। अब ये बचा, इसको तो छेड़ा ही नहीं अपन ने, -1। और अब आप देख रहे हो इन दोनों को भी गुणा करोगे, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग चिन्ह गुणा हो रहे हैं इसलिए माइनस, और एक को एक से गुणा किया तो एक ही आएगा। लेकिन अपन ऐसे सबको दो दो को लेकर गुणा करना थोड़ी बैठेंगे, अपन को डायरेक्ट आंसर देना। तो आप देखो ये कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर एक और दो बार आ रहा है। दो क्या है आपके पास, सम है। जब भी सम बने तो क्या लगा देंगे अपन, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और जब भी विषम बनेगा चिन्ह किसका लगा देंगे, माइनस का। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, तीन क्या होता है, विषम होता है। विषम संख्या अपन पढ़ चुके हैं। तो आप देखो विषम आ रहा है तो चिन्ह किसका आएगा यहाँ पर, माइनस का। और जो संख्या दे रखी उनको आपस में गुणा कर लो। जैसे यहाँ पर देखो सारे एक दे रखे, एक को आपस में कितनी बार गुणा कर लो, एक ही आएगा। और अब देखो ये क्या सम बन रहा है, विषम बन रहा है। 1 2 3 4, 4 क्या होता है, सम होता है, इसलिए चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी सम दे रखा हो तो माइनस का जो चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। और जब भी विषम दे रखा हो तो माइनस का चिन्ह किस में रहेगा, माइनस के माइनस में रहेगा। यदि कोई और बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे अपन को कुछ और बड़ा, जैसे -1 की घात दे दे अपन को 11 दे दे, -1 की घात कितनी दे दी, 11, मतलब -1 कितनी बार गुणा हो रहा है, 11 बार लिखा हुआ है इस तरीके से। जैसे यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, -1 की घात 4 लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, -1 की घात 2 लिख सकते हैं। वैसे अपन ने -1 को क्या लिख दिया, -1 की घात 11, मतलब -1 कितनी बार है यहाँ पर, 11 बार है। तो आप देखो 11 सम होता है विषम होता है, विषम होता है। और अपन ने देखा जब भी विषम आया तो चिन्ह माइनस का क्या रह जाएगा, माइनस ही रह जाएगा। और एक का तो आंसर एक ही आता है, एक को कितनी बार गुणा कर लो। जैसे और बड़ा लेते हैं अपन इसको, -1 की घात अपन मान लेते हैं यहाँ पर 100 है, -1 की घात कितनी है, 100। अब -1 को अपन 100 बार थोड़ी लिखने बैठेंगे। तो आप देखिए घात को देख लो, घात क्या आपके पास, सम घात है, जो मतलब -1 कितनी बार आ रहा है, सम बार आ रहा है ये। तो देखो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। और एक को तो कितनी बार गुणा, आंसर कितना आता है, एक ही आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सम बार आए तो मतलब जो संख्या गुणा हो रही है उनको जोड़ने पे क्या बन रहा हो, सम जैसा बन रहा हो। तो अपन क्या बोल देंगे, माइनस किस में बदलेगा, प्लस में। और विषम बार आ रहा हो तो किस में बदल जाएगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। देखिए आप, अपन पूर्णांकों में भाग करना सीखेंगे। जो पूर्णांकों का गुणा करना सीख गया उसको भाग करना आराम से आ जाएगा, क्योंकि सेम ही नियम होते हैं। जैसे पूर्णांकों के गुणा का क्या है, समान चिन्ह गुणाओं के क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। और अलग अलग चिन्ह गुणाओं के क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। वैसे पूर्णांकों में भाग करने का नियम भी यही है कि समान चिन्हों में भाग लगता है तो क्या बनता है, प्लस बनता है। और अलग अलग चिन्हों में भाग लगता है तो माइनस बनता है। अपन क्वेश्चन लेते हैं और आप समझना ध्यान से। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं अपन, ये 14 और बटा में कितना है, 7 है। आप भाग दे रहे हो, 14 के आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा। 7 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा। तो आप देख रहे हो समान चिन्हों में भाग लग रहा है तो क्या बनेगा, प्लस। और 7 का भाग 14 में दे सकते हैं अपन, 1 7 7 2 7 14, ये आपका आंसर है। -14 और बटा में भी कितना ले लें अपन, -7 ले लें। तो आप देखो वापस चिन्हों की बात करें, ये भी माइनस का और ये भी किसका है, माइनस का। तो वापस आप देख रहे हो कि समान चिन्हों में क्या लग रहा है, भाग लग रहा है। और जब भी समान चिन्हों में भाग लगेगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। आ गया प्लस। 7 का भाग दिया 14 में कितनी बार चल जाएगा, 2 बार चल जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब आप देखो ऊपर वाली संख्या का तो आपको चिन्ह दे दिया, ऊपर वाली संख्या का चिन्ह किसका, माइनस का। और नीचे वाली संख्या का चिन्ह किसका, कोई चिन्ह नहीं दे रखा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। ऊपर तो माइनस है और नीचे क्या है, प्लस है। दोनों अलग अलग चिन्ह हैं। और जब भी अपन अलग अलग चिन्हों में भाग देंगे, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं में भाग देंगे तो अलग अलग चिन्हों में भाग लगेगा तो क्या आएगा, माइनस। और 7 का भाग 14 में दोगे कितनी बार चल जाएगा, 2 बार। यदि ऊपर वाली संख्या प्लस की दे दिया है और नीचे की संख्या किसकी है, माइनस की, ऊपर कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। लिख दो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं है। तो आप देखो ऊपर प्लस का और नीचे किसका, माइनस का। जब भी अपन अलग अलग चिन्हों में भाग देते तो क्या आता है, माइनस आता है। और 7 का भाग दोगे आप 14 में कितनी बार चल जाएगा, 2 बार। और ये क्या हो चुका है, आपका आंसर। जिसको पूर्णांकों का गुणा आ चुका है वो पूर्णांकों में भाग करना आराम से भाग कर लेगा वो,
क्योंकि सेम ही नियम है। जैसे पूर्णांकों के गुणा में तो क्या बोलता है, समान चिन्ह गुणा के प्लस बनाता है, अलग अलग चिन्ह गुणा के माइनस बनाते हैं। तो पूर्णांकों के भाग में भी सेम ही नियम कि समान चिन्हों में भाग लगता है तो क्या आता है, प्लस आता है। अलग अलग चिन्हों में भाग लगेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस आ जाएगा। तो अपन पूर्णांकों का जोड़ना घटाना सीख चुके हैं, गुणा करना सीख चुके हैं, भाग करना सीख चुके हैं। ये ध्यान रखना, आप पूर्णांकों के जोड़ने घटाने के नियम अलग हैं और पूर्णांकों में गुणा और भाग करने के नियम अलग है। दोनों को मिक्स मत कर देना, दोनों मिक्स करोगे तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे जो अपनी अगली वीडियो आएगी उसमें अपन परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। 8th क्लास में अपन परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो अपन जो भी अपनी अगली वीडियो आएगी उसमें अपन क्या करेंगे, परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो लेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।